हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं पिछला वीडियो नहीं डाल पाई, इसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मेरे बच्चे की भी तबीयत नहीं ठीक थी। और मैं अक्सर ऐसा होता है कि वीडियो फ्राइडे को डालना होता है तो मैं वेडनेसडे या थर्सडे को ही रिकॉर्ड कर पाती हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगी मन की बात सासू माँ के साथ, और ये हमारा सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है इसका। बहुत से लोगों को लग रहा होगा मैम बहुत उपदेश देती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ना तो अपनी माँ को कहीं फेंक आओगी, ना तो हस्बैंड की माँ को कहीं फेंक सकती हो, क्योंकि वो हमारी पार्ट ऑफ लाइफ है और वो जिंदगी भर हमारे साथ ही रहेंगी। क्योंकि बचपन से उन्होंने अपने बच्चों को पालने में कितना संघर्ष किया होगा, ये संघर्ष आपको तब पता चलेगा जब आप अपने बच्चे पालोगे। उनका रोका टोकी, उनकी हर चीज बात में टोकना आपको बहुत बुरा लगता होगा। लगना भी चाहिए, क्योंकि हमारी आदत है स्वच्छंद, बिल्कुल फ्रीडम, फ्री लाइफ जीने की, कि कोई भी हमें किसी चीज में इंटरफेयर ना करे, कोई भी हमें टोके ना। हम जो चाहें जैसा करें, जैसा चाहें वैसा खाएं, जैसा चाहें वैसा घूमना चाहें। लेकिन एक बात आप कभी सोचना, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपको अपनी मम्मी की बातें सही लगने लगेंगी। क्यों सही लगने लगेंगी? क्योंकि आप उस एज में आके वही चीजें रियलाइज करोगी जो आप अभी नहीं करती हो, जो मम्मी अभी करती हैं। होता क्या है, सास हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। जैसे मदर होती है, वैसे ही मदर इन लॉ भी बहुत बड़ा पार्ट होती है। क्यों? इसलिए क्योंकि वो अपने घर को सजो के रखती है, संभाल के रखती है, और आके किसी दूसरे को देना बहुत बड़ी बात होती है। जब आपकी बहू आएगी तब आपको पता चलेगा कि वाकई ये सब चीजें बहुत मुश्किल होती है। लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं। एक पहलू अच्छा भी होता है, एक बुरा भी होता है। बुरा ये होता है कि वो टोकती टाकती हैं, आप उनके रहते आप उस तरह से लाइफ नहीं जी सकते जैसे आप अकेले में जी सकते हो। लेकिन उस चीज के कई अच्छे पहलू भी हैं। एक हाउसवाइफ और एक वर्किंग वुमेन के बीच में भी बहुत डिफरेंस होता है। वर्किंग वुमेन क्या होती है, अर्न करती है, अपनी लाइफ बहुत बढ़िया से जीती है, उसके अलग दोस्त होते हैं, उसकी एक अलग क्राइटेरिया होता है, उसका एक नई जिंदगी होती है, अलग जिंदगी होती है। घर परिवार से अलग भी उसके दोस्त, उसके जानने वाले मिलते हैं उसको, तो उसकी एक पहचान भी होती है। लेकिन दूसरा क्या होता है, दूसरा पहलू ये होता है कि वो इतना थक जाती है, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाती है, क्योंकि उसे अपने बच्चे भी देखना है, उसे अपना घर भी देखना है, अगर घर में बड़े बूढ़े हैं तो उनको भी देखना है, उसके बाद उसे अपनी जॉब भी करनी होती है। तो कभी ना कभी वो अंदर से कुड़ती होगी कि अरे यार जॉब छोड़ दे, चैन से बैठे। लेकिन यही पहलू होता है सास के साथ। सास अगर जब नहीं होगी ना, तब आपको पता चलेगा छोटे छोटे से काम होते हैं जो वो करके चली जाती है, आपको पता भी नहीं चलता वो कब करके चली गई। वो जब छोटे छोटे काम आपको खुद करने होते हैं तो आपको उनकी याद आती है। आज वो हैं तो आपको उनकी वैल्यू हो सकता ना हो, लेकिन जब वो नहीं होंगी तो आपको इस चीज की वैल्यू होगी। वो करवा चौथ पे 500, 1000, 2000 रुपए जब चाप आके मुट्ठी में थमाना एक सास ही कर सकती है। अपनी बहू को मैरिज एनिवर्सरी पे चाहे छोटा या बड़ा गिफ्ट देना कि वो खुश हो जाए, एक सास ही कर सकती है। कोई त्योहार पे कोई बड़ा जब नहीं होता है ना, तो हम पैर छूने को तरसते हैं कि किसके पैर छुए। वो फीलिंग्स आपको सिर्फ उस समय आती जरूर होगी, हमेशा नहीं आती होगी, लेकिन आती है ना कि आज बड़ी बूढ़ी है तो हम पैर छू लें। वो टोकती हैं कि त्योहार पे अच्छे से तैयार हो, अच्छी लगो, सुंदर लगो। क्या उनको तो कुछ नहीं मिल जाता है, उनको सिर्फ अच्छा लगता है। लेकिन जब वो नहीं होंगी ना, तो आप सोचोगे जैसे घूमती रहोगे, कोई नहीं टोकेगा, ना बच्चे टोकेंगे ना हस्बैंड टोकेंगे। एक सास टोक देती है कि तुम सुंदर से साफ सुथरे कपड़े पहनो, अच्छे से तैयार हो। क्यों नहीं तैयार होती? जब वो नहीं होंगी तब आपको लगेगा लो आज मुझसे कोई कहने वाला नहीं है। जब करवा चौथ आएगी तो वो चुपचाप आके मुट्ठी में 500, 1000 या 2000 रुपए नहीं कमाएंगी। वो 500, 2000, 1000 की वैल्यू चाहे आज आपके पास ना हो, क्योंकि आपके पास पैसा है, आप कमाती हो, आपके हस्बैंड कमाते हैं, लेकिन वो प्यार जो वो चुपचाप दे जाती है वो कोई और नहीं करेगा, ना आपके दोस्त, ना यार, ना बाहर वाले। तो आप ये सोचो, फिर जब आपकी एनिवर्सरी होती है तो आपको छोटा सा गिफ्ट देने वाले कि मेरी बहू को दे दे, कोई नहीं देगा। जब कभी आप बीमार होती हो, अगर आपकी सास अच्छी है, आपसे रिश्ते अच्छे चलते, तो वही सर में तेल लगाएगी जब आपके दर्द होगा, आपका सर सहलाएगी, आपके पैर भी दाब देगी। वही सास जब आप बीमार होती है तो चाहे वो खिचड़ी ही बना पाए, चाहे वो एक सब्जी रोटी पे बना पाए, लेकिन बना के वही देती। मेरी सास जब मैं बीमार होती है तो पूरी पूरी रात मेरे साथ जागती। मेरे हस्बैंड कभी नहीं जागते, वो जाके अलग कमरे में सो जाते हैं। तो मैं तो ये एहसान नहीं भूल सकती कि मेरी मम्मी, मेरी रियल मदर एक्सपायर हो गई हैं।
मेरे पापा भी नहीं है, बस एक यही मम्मी बची है, मेरे फादर इन लॉ भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये रहे। जब मैं कभी सोच लेती हूँ कि मम्मी नहीं होंगी, तो मुझे लगता है जब मेरी हस्बैंड वाइफ की कभी भी बड़ा बात होती है, तू मैं हो जाती, तो वो एक वही है जो मुझे आके समझाती है कि परेशान मत हो, हर लड़की की जिंदगी में ये लड़ाइयाँ होती है, लेकिन तुम ज्यादा बोलो ही मत, छोड़ो, उनकी बातों को इग्नोर करो। तो ये सब चीजें जो होती है वो एक सास ही कर सकती है। रिश्ता बनाना दोनों का फर्ज है। आपको भी अपनी तरफ से हाथ बढ़ाना होगा, वो अपनी तरफ से हाथ शायद पहले से ही बढ़ाए बैठी है, क्योंकि एक उम्र के बाद उन्हें भी लगता है कि इस बहू के अलावा मेरा कोई नहीं है। कुछ सासों का छोड़ दो, कुछ बहुओं का छोड़ दो, जिनके रिलेशन होल लाइफ कभी अच्छे नहीं होते, लेकिन अगर आप अच्छे करोगे तो जरूर अच्छे होंगे। मेरी बात एक बार मान के देखिए। उन्होंने मेरी 100 बुराई करी हो, उन्होंने आपकी 1000 बुराइयां करी हो, वो आज भी आपकी बुराई करती हो, करने दीजिए। आप अपनी तरफ से अच्छा करते रहिए और आप फिर देखिए आपके रिलेशन कितने अच्छे बन जाते हैं। जब मैं बीमार होती तो मैं अपने हस्बैंड को आवाज नहीं देती, अपनी मम्मी को आवाज देती कि मम्मी प्लीज जल्दी आओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मेरे पास अगर कभी पैसे नहीं होते तो मेरी मम्मी कहती जो अलमारी से ले लो, वो कभी गिन के नहीं रखती और कभी मुझसे पूछती नहीं तुमने कितने पैसे लिए। ये विश्वास बनाने में टाइम लगता है और इस विश्वास को बनाने में दोनों का हाथ होता है। तो अगर आप विश्वास बनाएंगी, प्यार करेंगी, तो प्यार बना रहेगा। इस बात का विश्वास करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।